हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग का डे 2 राज सामनी की ये बुक हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे। आज हमारा है चैप्टर का पहला शुरुआत, और जो है हमारी बेकार शिक्षा प्रणाली। और इसमें राज सामनी जी ने बताया है कि हमारी कितनी बेकार शिक्षा प्रणाली है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। और एक सपनों का स्कूल, राज सामनी जी ने एक अपने सपनों का स्कूल के बारे में भी जिक्र किया है इसमें। और इसमें बताया गया है कि कितनी बेकार शिक्षा प्रणाली है। मुझे हमें बस कॉलेज में, स्कूल में बस रटवाया जाता है, किसी चीज़ को बस रटवाया जाता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है, दिस डैट, बस यही सब। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी बेकार शिक्षा प्रणाली। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ये मेरा निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बेकार शिक्षा प्रणाली। कल्पनाशीलता एवं भावनाएं, ये दो शक्तियाँ मानव मात्र को एक वरदान जैसे मिली है, जिसे हमारी शिक्षा प्रणाली एक दिन से ही समाप्त करने में जुट गई है। सही बात है भाई। सीखने वालों का वर्गीकरण यहाँ से इसको छोड़ देते हैं। राज सामनी जी ने बताया है कि उन्हें किताब पढ़ने के बजाय म्यूजिक से उन्होंने सीख लिया। म्यूजिक सुनकर उन्होंने ज़्यादा स्पीड बढ़ाई अपनी, या स्पीच दी म्यूजिक से। परस्पर शिक्षा प्रणाली में दिक्कत यह है कि हमें सीखना क्या है, जो पढ़ाया जाता है, किंतु उसे कैसे अमल में लाना है यह नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन यह एक शिक्षा प्रणाली का पहला कदम यह होना चाहिए कि लोग अपने आप को पहचान सकें और यह जान सकें कि उनके लिए सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम कैसे सीखें यह कोई नहीं पढ़ाता, न ही हमें यह बताया जाता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हमें स्कूल कॉलेज में कभी ये नहीं बताया जाता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहले दिन से ही हमें रटवाया जाता है, और पहले दिन से ही रटवाया जाता है। किसी चैप्टर को पढ़ा दिए, उसको रिवीजन करो, उसको रट कर आओ, फिर दूसरे दिन उसे पढ़ो, ये वो। और पहले दिन से ही हमसे क्या लिखा है, अच्छा, हम सही बात है, हम लोगों को अलग पाला पोसा गया है। हमारी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, किसी और की सोच अलग है। सबकी दुनिया देखने के हमारे तरीके बहुत ही अलग अलग है। हम सभी को अलग अलग परवरिश मिला गया है। हमारी क्षमताएं, योग्यताएं सब कुछ अलग अलग है। तो हमें वो हिसाब से क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। कॉलेज में, स्कूल में बस एकमात्र सबको पढ़ाया जाता है कि आप ये कर लीजिएगा, इतना मैंने पढ़ा दिया, इतना आप लोग पढ़ कर आइएगा। आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं, मैं किताब पढ़कर सीख सकता हूँ, कोई पॉडकास्ट देखकर सीख सकता है, तो कोई न्यूज़ देखकर सीख सकता है, तो कोई मूवी देखकर सीख सकता है। सीखने का बहुत ही ज़रिया है, मात्र एक ज़रिया नहीं है कि आप पढ़कर ही सीख पाएंगे। सीखने वाले कहीं से भी सीख लेते हैं, कैसे भी। शिक्षा प्रणाली का पूरा जोर हमें यह मदद करने में होना चाहिए कि हम अपने सीखने का रास्ता तलाश कर सकें, ताकि शुरुआत से ही जान सके कि मैं व्यक्तिगत रूप से किस रास्ते पर चलकर सही रास्ता चुन सकता हूँ। व्यक्तिगत रूप से किस रास्ते पर चलकर सही और सबसे अच्छा सीख सकता हूँ। किंतु इस समय हर व्यक्ति को हर चीज़ समान तरीके से सीखने की ही शिक्षा दी जा रही है। यदि मैं देखकर सीखने वाला व्यक्ति हूँ तो यदि मैं गतिमान तरीके से सीखने वाला व्यक्ति हूँ तो आप मुझसे कह रहे हैं कि सब कुछ पढ़ो। हाँ, अगर मैं देख कर सीखने वाला हूँ, मैं देख कर किसी चीज़ को सीखता हूँ, तो आप कह रहे हैं सब कुछ पढ़ो। रट्टा मार कर उसे याद कर लो, फिर जो याद रहे उसे लिख दो। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर उसका क्या जवाब, जिसका याद कर रट कर फिर भूल जाना, ये पढ़ना होता है? नहीं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खोजने से मदद करने में, क्योंकि सिर्फ तब ही हम अपनी सीखने की प्रक्रिया को तेज़ कर सकेंगे और कामयाब हो सकेंगे। यदि आप जानते हैं कि आप किताब पढ़कर सीख सकते हैं, तो 20 किताब मंगाकर उन्हें पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। यदि मैं जानता हूँ कि वीडियो देखकर सीख सकता हूँ, तो मैं साल में 100 वीडियो देखकर मौजूदा 10+12 तक एजुकेशन सिस्टम से आगे निकल सकता हूँ। बहुत सही बात भाई। यदि मुझे पता है मैं लोगों से बात करके अच्छी प्रकार से सीख सकता हूँ, तो मैं दुनिया भर के लोगों के साथ मीटिंग
मीटिंग कर कर 10+2 सिस्टम से आगे बढ़ सकता हूँ। और फिर जब मैं कॉलेज पहुँचकर इस क्रूस दुनिया की सच्चाई का सामना करते हैं। एक क्या बुक मिटर गया है ना, इसीलिए साफ हो नहीं पा रहा है। एक ऐसी तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ एक क्षण में सब कुछ हो जाता है, हम अपने जीवन में सब कुछ और कुछ भी सीखना चाहते हैं ताकि अलग आगे बढ़ सकें। पर यह वह समय है जब हम असल में सीखने के रास्ते पर समझना शुरू करते हैं। स्कूली शिक्षा में जो दूसरा मुद्दा है उसे परेशान करता है, वह पाठ्य सामग्री कंटेंट का नहीं, बल्कि इससे विपरीत मुद्दा यह है कि पाठ्य सामग्री का सही इस्तेमाल नहीं होता है। सही इस्तेमाल सिखाया ही नहीं जाता है। हमें सोचना नहीं सिखाया जाता है कि बल्कि हमें याद करना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। हमें सोचना क्यों नहीं सिखाया जाता है? हमें जो भी सीख रहे हैं उसके समझे बिना ही वैसा ही प्रस्तुत कर देना। उन्होंने मनुष्य को एक सामान्य प्रेंटिस की तरह बना दिया है। हमें स्कूल में बहुत ही चीज़ नहीं सिखाया जाता है। हमें बस रटना सिखाया जाता है कि हम रट रहे हैं। आज वर्क मिला, घर पर कर आए, फिर मिला, फिर मतलब कि 12 तक हमको कुछ सिखाया ही नहीं जाता है एडवांस लेवल का। न कॉलेज में ही कुछ सिखाया जाता है। बस टीचर आए, बुक पढ़ाएं, चले गए, टीचर आए, बुक पढ़ाएं, चले गए। रोज़ ऐसे ही होता है भाई, ऐसे कैसे होगा? मैं एक बात बोलूँगा कि एक बात अक्सर बोलता हूँ। राज सामने जी ने बोला है कि जो लोग बहुत पढ़ा करते हैं अधिकतर वे उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। यार क्या लाइन है! जो लोग बहुत पढ़ा करते हैं वो अक्सर उनके बारे में पढ़ते हैं जो एकदम नहीं पढ़ा करते हैं। वाह, क्या लाइन है भाई! और राज सामने जी ने जिक्र किया है कि अपना एक स्कूल बनाएंगे, तो क्या क्या उसमें करेंगे, क्या क्या नहीं, आइए जानते हैं। तो राज सामने जी ने सपनों का स्कूल खोलेंगे तो उसमें एकदम अलग सा ही बनाना पसंद करूँगा। असल दुनिया में हर कोई एक दूसरे व्यक्ति को हर चीज़ें बेचने की कोशिश करता है। यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आप दवाएं बेच रहे हैं, यदि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपना कंटेंट बेच रहे हैं, यदि आप लेखक हैं तो अपना लेख बेच रहे हैं। हर कोई स्वयं को या अपने बनाए हुए उत्पाद को अपनी सेवाओं को बेच रहा है। ऐसे में अपने स्कूल में ही मैं क्या करूँगा? मेरे स्कूल में हर वर्ष की शुरुआत में हर बच्चे को एक बिजनेस दिया जाएगा और उसे उस बिजनेस को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। हम अवकाश में या मध्याह्न ब्रेक्स के समय इस बिजनेस को सिले में बच्चे की मदद करेंगे। उन्हें बात करना, मोल भाव करना, बेचना सिखाया जाएगा। यह नहीं कि उन्हें न बेचने भी सिखाया जाएगा। किस तरीके से वे सीख जाएंगे कि लोग बेचने और जीवन में आगे बढ़ने के कैसे होते हैं। भाई सपनों का स्कूल तो बहुत ही बढ़िया है इनका। आगे बढ़ने के लिए लोग अपना बिजनेस बढ़ाने की हर संभव कोशिश करते हैं। यह सिर्फ अंकों के लिए नहीं होता। मेरे स्कूल में हर किसी को बातचीत करना, मोल भाव करना, बेचना और अपने लक्ष्य सामूहिक टारगेट ऑडियंस की पहचान करना सीखने के लिए अवश्य मुहैया किया जाएगा। जिन्हें सिखाया जाएगा कि उन्हें किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। वे भुगतान करने की समझ, ग्राहक की पहचान करना सीख जाएंगे और ऐसे ग्राहकों को भी पहचान सकेंगे जो भविष्य में बोझ बन सकेंगे। तो राज सामनी का भाई सपनों का स्कूल तो बहुत ही बढ़िया है। और उसमें वो अब हम बुक से नहीं बता रहे हैं, अपने मन से बता रहे हैं। उस बुक पढ़े हैं, अब उससे हम आपके सामने रख रहे हैं कि उनका सपनों का स्कूल है कि वो अच्छा एक स्कूल खोल सकते जिसमें शिक्षा कम, आपका उपयोगी सामान, आपको सफल बनाना, आपको आगे ले चल जाना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है भाई। उनका
उनका सपनों का स्कूल मुझे बहुत अच्छा